ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता था रूप अध्याय। एक अध्याय का नाम है कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में सैन्य निरीक्षण। श्लोक संख्या 26, पृष्ठ संख्या 41। सबने निकाल लिया? मेरे पीछे बोले। तत्रापश्यन् स्थितान् पार्थान् पितृन्नथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् तथा ससुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। इस श्लोक फिर से निकालिए। इस श्लोक को समझेंगे। संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि भगवान ने जब अर्जुन से कहा कि देखो, तो अर्जुन ने क्या देखा? कितने प्रकार के लोगों को देखा? सबसे पहले प्रकार के लोग क्या हैं? पितृन। पितृन यानी चाचा या ताऊ। ये पहले प्रकार के लोग हैं। अर्जुन ने क्या देखा? चाचा और ताऊ। चाचा और ताऊ जैसे लोगों को देखा, पहला। फिर दूसरा पितामहान, पितामहों को देखा, यानी उनसे भी ऊपर की पीढ़ी के। फिर तीसरा क्या देखा? आचार्यान, गुरुओं को, आचार्यों को देखा, 3। चौथा मातुलान, मामा जैसे लोगों को देखा। 5वां भ्रातृन, भाइयों, भाई जैसे लोग हैं। 6वां पुत्रान, पुत्र की तरह लोग हैं। कितने हो गए? 6। 7वां पौत्रान, पौत्रों की तरह। और 8वां सखीन, सखा, मित्र जैसे लोग हैं। 8 हो गए। 9वां ससुरान, ससुर जैसे लोग हैं। और 10वां सुहृदस, सुहृदा, सुहृद जैसे लोग हैं। कितने प्रकार के लोगों को देखा? 10 प्रकार के लोगों को देखा है। सेनयोरुभयोरपि, दोनों सेनाओं में देखा। अर्जुन ने दोनों सेनाओं में देखा कि 10 प्रकार के अपने ही संबंधी हैं। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सभी संबंधियों को देख सके। वे अपने पिता के समकालीन भूरिश्रवा जैसे व्यक्तियों को, यानी सबसे पहले पितृन, चाचा ताऊ, पिता के समकालीन, पिता के समान, है ना। तो भूरिश्रवा जैसे व्यक्ति हैं, पिता के समान। फिर पितामह, तो पितामह में प्रभु लिखते हैं भीष्म और सोमदत्त जैसे पितामहों को देखा। फिर द्रोणाचार्य और कृपाचार्य जैसे गुरुओं को, आचार्यान, 30 प्रकार के लोगों को, आचार्यों को देखा। तो द्रोणाचार्य, कृपाचार्य ये आचार्य हैं। द्रोण आचार्य, कृपा आचार्य। फिर मातुलान, तो प्रभु लिखते हैं मामाओं जैसे, शल्य और शकुन जैसे मामा हैं, मातुलान। फिर भ्रातृन, दुर्योधन जैसे भाइयों को देखा। फिर पुत्रान, लक्ष्मण जैसे पुत्रों को देखा। फिर सखीन, अश्वत्थामा जैसे मित्रों को देखा। फिर ससुरान, ससुरों की बात यहाँ प्रभुपाद तात्पर्य में नहीं लिख रहे हैं, लेकिन फिर सुहृदस्य, शुभ चिंतकों को, तो कृतवर्मा जैसे शुभ चिंतकों को देखा। वे उन सेनाओं को भी देख सके जिनमें उनके अनेक मित्र थे। हाँ, मातुलान और भ्रातृन और पुत्रान, हाँ पौत्रान, हाँ पुत्रान। फिर पौत्र, पौत्र को भी छोड़ दिया। हाँ, फिर सखीन, मित्रों को देखा। हाँ है, 2 छोड़ दिए।
एक तो पौत्रों को छोड़ दिया, ससुर, हाँ ससुरों को, है ना। 8 प्रकार के संबंध प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं। तो इस श्लोक पर जो श्री भगवान ने कहा ग्रंथ में हमने कुछ चर्चा की है, उसमें से हम कुछ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला संबंध है पितृन, यानी चाचा ताऊ, है ना। तो पितृन का मतलब है अपने से ऊपर की पीढ़ी। तो अर्जुन के पिता, यहाँ पिता की बात नहीं आई, अर्जुन के पिता तो एक ही हैं, तो पिता की बात नहीं आई। क्यों? क्योंकि पिता का स्वर्गवास हो चुका था। अर्जुन के पिता कौन है? महाराज पांडु, उनका स्वर्गवास हो चुका है। लेकिन उनके पिता के समीप और दूर के रिश्ते से जो लोग भाई या जीजा लगते हैं, वे सब अर्जुन के क्या हैं? पिता के समान है ना। अर्जुन के सगे चाचा धृतराष्ट्र नहीं है, युद्ध में धृतराष्ट्र तो नहीं है, चाचा ताऊ तो धृतराष्ट्र नहीं है। क्यों नहीं है? जन्म से अंधे हैं। और उनके जो है छोटे भाई विदुर जी भी नहीं हैं। विदुर चाचा हैं तो विदुर जी नहीं हैं। विदुर जी ने युद्ध में भाग नहीं लिया। विदुर जी इस युद्ध में अधर्म का पक्ष नहीं लेना चाहते थे। विदुर जी अधर्म का पक्ष नहीं लेना चाहते थे और उनके पक्ष में भी युद्ध नहीं कर सकते। धृतराष्ट्र का विरोध नहीं कर सकते, तो इसलिए विदुर जी युद्ध में नहीं थे। और श्रीमद् भागवत के अनुसार तो युद्ध के कुछ दिन पहले ही वो छोड़ के चले गए थे, फिर 36 साल के बाद आए विदुर जी, श्रीमद् भागवत के अनुसार। लेकिन महाभारत के अनुसार विदुर जी धृतराष्ट्र के ही महल में रहे, लेकिन उन्होंने युद्ध में भाग नहीं लिया। और प्रभुपाद तात्पर्य भूरिश्रवा का नाम लिखते हैं जो अर्जुन के चाचा लगते हैं, परंतु भूरिश्रवा के समान बहुत से लोग हैं जो अर्जुन के चाचा के समान हैं। फिर दूसरा है पितामह। तो पितामह का अर्थ है अपने से ऊपर की दूसरी पीढ़ी, अपने से ऊपर की दूसरी पीढ़ी। तो पिता के पिता, पितामह का मतलब पिता के पिता, और अपनी माता के पिता भी इसमें वो भी आ जाते हैं, माता के पिता भी आ जाते हैं। हालांकि मातामह बोलते हैं, लेकिन पितामह जहाँ पर आया है तो उसमें मातामह भी समझ लेना चाहिए। और माता के भी चाचा ताऊ वगैरह ये सब पितामह के ही धरातल पर हैं। तो भीष्म और सोमदत्त इनका नाम जो है प्रभुपाद ने लिखा है। तो भीष्म जी अर्जुन के पिता के चाचा लगते हैं। अर्जुन के पिता पांडु है ना, तो पांडु के ताऊ लगते हैं भीष्म जी। पांडु के पिता कौन है? महाराज पांडु के पिता कौन है? विचित्रवीर्य। विचित्रवीर्य, चित्रांग, विचित्रवीर्य। हाँ, विचित्रवीर्य की 2 पत्नियां थी ना। हाँ, तो महाराज पांडु के पिता जो है विचित्रवीर्य हैं और उनसे उनके बड़े भाई भीष्म जी हैं। सत्यवती के पुत्र हैं, शंतनु के, शंतनु पिता हैं। तो शंतनु के ही पुत्र विचित्रवीर्य हैं जो सत्यवती से जन्मे। और जो भीष्म जी हैं वो गंगा जी के पुत्र हैं। तो शांतनु, महाराज शांतनु से भीष्म जी का जन्म हुआ गंगा जी के द्वारा, और शांतनु से ही विचित्रवीर्य का जन्म हुआ सत्यवती के द्वारा। तो भीष्म और पांडु नहीं, भीष्म और विचित्रवीर्य भाई लगे, है ना।
तो विचित्रवीर्य तो शरीर छोड़ चुके हैं, तो पितामह तो नहीं है, लेकिन भीष्म पितामह है। अर्जुन के सगे पितामह विचित्रवीर्य की अल्पायु में मृत्यु होने के कारण अन्य अनेक योद्धा उनके पितामह के समान थे। इसके अलावा इस युद्ध में अर्जुन की माता कुंती के पिता कुंती भोज का भी नाम उल्लेखनीय है। तो ये भी पितामह है, जैसे मातामह या पितामह कुंती भोज। फिर है आचार्यान, आचार्यगण। तो अर्जुन को बचपन से ही द्रोणाचार्य और कृपाचार्य, इन दो आचार्यों से शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त हुई। जो कृपाचार्य हैं तो वे शरद्वान मुनि के पुत्र हैं। कृपाचार्य महर्षि गौतम के पुत्र शरद्वान। तो कृपाचार्य और कृपी दोनों जुड़वा भाई बहन हैं। शरद्वान मुनि ने जो है जानपदी नाम की अप्सरा को देखा तो उनका वीर स्खलित हो गया, और उससे जो है जहाँ पर गिरा तो वहीं पर ही एक बालक और एक बालिका का जन्म हुआ। तो माता नहीं है, माता के गर्भ से इनका जन्म नहीं हुआ। कृपाचार्य और कृपी का जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ, पिता के वीर से ही जन्म हुआ। शरद्वान मुनि के वीर से ही जन्म हुआ। और ये कृपाचार्य कृपी जो है जंगल में पड़े थे, और महाराज शांतनु शिकार खेलने के लिए जंगल में आए थे। तो उन्होंने देखा कि जंगल में एक बालक और एक बालिका पड़े हुए हैं, तो उठा करके ले आए और महल में पाला। और शरद्वान मुनि अपने तपोबल से जान गए कि उनके पुत्र और पुत्री जो है महाराज शांतनु के पास हैं। तो अपना संतान बताया कि मेरे ही पुत्र और पुत्रियां हैं, उनका नामकरण किया शरद्वान मुनि ने। और शरद्वान मुनि ने इनको जो है शास्त्रों की शिक्षा दी और शस्त्रों की शिक्षा दी कृपाचार्य को। और बाद में कृपी का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ। तो द्रोणाचार्य कृपाचार्य के जीजा लगते हैं। द्रोणाचार्य भरद्वाज मुनि के पुत्र हैं। इनकी भी कोई माता नहीं है, द्रोणाचार्य की भी माता नहीं है। इनका जन्म भी कृपाचार्य के समान हुआ। भरद्वाज मुनि का वीर घृताची अप्सरा को देख करके स्खलित हो गया, तो उन्होंने द्रोण नामक एक पात्र में वीर को रखा, और उसी से उत्पन्न होने के कारण इनका नाम द्रोण पड़ा। द्रोण, दोना को ही द्रोण बोलते हैं। तो दोना में रखा था वीर को, उसी से जन्म हुआ द्रोणाचार्य, तो द्रोण कहलाते हैं। इन्होंने महेंद्र पर्वत पर जाकर परशुराम जी से अस्त्रों और शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था। तो आचार्यों की बात हो गई। फिर है मामागण। अर्जुन के सगे मामा यानी कौन है? अर्जुन के सगे मामा कौन है? अर्जुन की माता कुंती के भाई। तो अर्जुन की माता जो कुंती हैं, तो इनके भाई वसुदेव हैं, सगे भाई। कुंती के सगे भाई वसुदेव आदि 10 भाई। वसुदेव सबसे बड़े हैं और उनसे छोटे 9 और हैं। तो 10 भाई जो है अर्जुन के कौन है? सगे मामा हैं। परंतु इस युद्ध में कोई नहीं है। अर्जुन के 10 मामाओं में से एक भी नहीं है इस युद्ध में। लेकिन समीप दूर के रिश्ते से बहुत से लोग अर्जुन के मामा लगते हैं। शल्य और शकुनी, शल्य मामा और शकुनी मामा। जो शल्य मामा है वो अर्जुन की सौतेली माता माद्री के भाई हैं।
महाराज पांडु की 2 पत्नियां हैं, कुंती और माद्री। तो माद्री के जो भाई हैं शल्य, तो वो जो है अर्जुन के मामा लगते हैं। मध्य देश के राजा शल्य मध्य देश के राजा हैं, जिसे आजकल मद्रास कहते हैं या चेन्नई बोलते हैं, चेन्नई। तो मद्रास के राजा थे, राजा शल्य। एक तो ये शल्य है और दूसरे हैं शकुनी। शकुनी मामा, ये दुर्योधन का मामा है। दुर्योधन की माता गांधारी का भाई है। गांधार देश से ये आया है शकुनी। तो शल्य मामा तो अर्जुन के पक्ष में युद्ध करने के लिए आ रहे थे, उनके ही मामा हैं। नकुल सहदेव के मामा हैं, तो अपने भांजों के पक्ष में युद्ध करने आएंगे। लेकिन जब वे आ रहे थे तो उपलब्ध नगर में पांडवों की सेना एकत्र हो रही थी। तो दुर्योधन ने अपनी चालाकी से शल्य की सेना का रास्ते में अनेक स्थानों में स्वागत किया, विश्राम और भोजन की सुविधाएं प्रदान की। तो शल्य ने समझा कि युधिष्ठिर की तरफ से ये व्यवस्था हुई है, तो बहुत प्रसन्न हो रहे थे। लेकिन बाद में दुर्योधन ने जो है चालाकी से कहा कि मामा जी, ये तो सब मैंने आपकी व्यवस्था की है। तो फिर शल्य को जो है कहने लगा, भाई बोलो क्या चाहते हो, हाँ मैं फिर तुम्हारे लिए क्या करूं। तो दुर्योधन का मेरे पक्ष में आ जाओ। तो फिर शल्य ने कहा, ठीक है, मेरी बात पहले हो चुकी है कि मैं उनके पक्ष से युद्ध करूंगा, तो मैं जाकर के पहले उनसे मिल आऊँ और उनको बता दूं कि किस प्रकार से विचार बदल गया है, फिर मैं तुम्हारे पक्ष में आ जाऊंगा। तो शल्य मामा जो है फिर युधिष्ठिर के पास गए और दुर्योधन के षड्यंत्र का सब हाल बताया कि किस प्रकार से उसने बदमाशी की है, और अब मैं विवश हूँ उसके पक्ष में युद्ध करने के लिए। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि आप युद्ध तो उनके पक्ष में करिए, लेकिन हमारे पक्ष में एक काम करिए, वो ये कि जब कर्ण और अर्जुन का युद्ध होगा तो कर्ण आपको अपना सारथी बनाएगा। अर्जुन के सारथी जैसे कृष्ण हैं, वैसे कौरवों की सेना में आप भी कृष्ण जैसे सारथी हैं, तो आपको सारथी बनाएगा। तो उस समय आप कर्ण के मनोबल को घटाते रहिए, कर्ण के मनोबल को आप घटाते रहना, आपको यही काम करना है। तो शल्य ने वचन दिया कि ठीक है। तो जब अर्जुन और कर्ण का युद्ध होता है तो शल्य जो है कर्ण की निंदा करते हैं कि तुम अर्जुन से नहीं युद्ध जीत पाओगे, हैं, तुम्हारे पास वो शक्ति नहीं है। इस तरह से शल्य ने जो है ये कार्य किया था। और ये शकुनी मामा, ये दुर्योधन का जो मामा है, तो ये जो है द्वापर का अवतार कहा जाता है। द्वापर का अवतार, दुर्योधन कली का अवतार है और शकुनी मामा द्वापर का अवतार है। द्वापर युग, कलयुग में तो बहुत अधर्म है, कलयुग में तो बहुत अधर्म है, लेकिन द्वापर में भी अधर्म होता है, उतना नहीं लेकिन अधर्म है। जैसे शकुनी है तो उसमें कपट है, उसको झूठ नहीं बोलते हैं लेकिन कपट है। दुर्योधन तो झूठा है, दुर्योधन किसी बात में झूठ बोलता है, कलयुग। लेकिन द्वापर में झूठ नहीं है लेकिन कपट है। तो सत्य के बल पर शकुनी ने जो है जुआ खेला था, तो सच्चाई तो थी उसमें, जुए में सच्चाई तो थी, लेकिन क्या है, कपट है। कपट क्या है? क्योंकि वो द्यूत विद्या जानता था, पास से खेलने की विद्या जानता था, तो निश्चित है कि वो जिताएगा, दुर्योधन को जिताएगा तो दुर्योधन जीतेगा, निश्चित है। तो फिर ये जुआ नहीं है,
जुआ का तो मतलब होता है कि जब जीत और हार जो है किसी की भी निश्चित नहीं है तो वो जुआ कहलाता है। लेकिन कपट द्यूत बोलते हैं इसको, कपट वाला जुआ था। जुआ तो है लेकिन कपट है, क्योंकि जब वो जो है विद्या जानता है पासा खेलने की, तो जिस तरह से चाहे उसी तरह से पासा गिरेगा। तो निश्चित है कि ये जीतेंगे और वो हारेंगे। तो इसमें क्या है? झूठ नहीं है, लेकिन क्या है? कपट। द्वापर में क्या होता है? झूठ तो नहीं होता, लेकिन क्या होता है? कपट होता है। लेकिन कलयुग में सत्य का एक चरण रह जाता है, लेकिन कलयुग जो है उसको भी तोड़ता है, सत्य के चरण को भी तोड़ता है। तो दुर्योधन जो है झूठ का आश्रय लेता है, लेकिन जो शकुनी है ये कपट का आश्रय लेता है ना। तो ये मामा है। शकुनी जो है दुर्योधन के पहले मारा गया। शकुनी और उसके पुत्र उलूक, शकुनी और उसके पुत्र उलूक दोनों का वध अर्जुन के भाई सहदेव के द्वारा हुआ। इसके बाद फिर भाई, अर्जुन के बहुत से भाई हैं। युद्ध तो भाइयों में ही हो रहा है। 100 कौरव अर्जुन के चचेरे भाई हैं, जिनमें दुर्योधन सबसे बड़ा है। दुर्योधन जब उत्पन्न हुआ उस समय गधे के समान वो शब्द किया, जैसे गधा चिल्लाए, ऐसी उसकी आवाज़ थी दुर्योधन की। उस समय दूसरे गधे भी चिल्लाने लगे। जब अर्जुन पैदा हुआ और गधे की तरह चिल्लाया, तो दूसरे गधे भी चिल्लाने, भैया हमारा कोई जो है भाई बंधु है। दुर्योधन जब पैदा हुआ तो गधे की तरह चिल्लाया था। तो दूसरे गधे और गीदड़ और गिद्ध और कौवे भी अशुभ ध्वनि करने लगे, आंधी चलने लगे, कई स्थानों में आग लग गई। इन अपशकुनों को देख करके विदुर जी और भीष्म जी ने और दूसरे ब्राह्मणों ने धृतराष्ट्र से कहा कि इस बालक के लक्षणों से पता चलता है कि संपूर्ण कुल का नाश कराएगा। यदि आप कुरुवंश का कल्याण चाहते हैं तो शीघ्र ही इस बालक का त्याग कर दीजिए। परंतु धृतराष्ट्र ने मोह के कारण अपने पुत्र दुर्योधन का त्याग नहीं किया, और इसी दुर्योधन के कारण संपूर्ण कुरुवंश का संहार हुआ। अर्जुन के 100 भाइयों के अलावा युयुत्सु नाम का एक भाई था, जो धृतराष्ट्र के द्वारा एक दासी के गर्भ से जन्म लिया था, युयुत्सु। जिस समय अर्जुन युद्ध भूमि का निरीक्षण कर रहे थे, युयुत्सु कौरवों की सेना में है। परंतु गीता के उपदेश के बाद जब युद्ध आरंभ होने वाला था, उस समय धर्मात्मा युधिष्ठिर महाराज ने घोषणा की कि शत्रु पक्ष में स्थित जो योद्धा हमारे पक्ष में आना चाहते हैं इस समय आ सकते हैं। भगवत गीता का उपदेश जब समाप्त हो गया और दोनों पक्षों का युद्ध प्रारंभ हुआ, तो युधिष्ठिर महाराज ने घोषणा की कि शत्रु पक्ष का कोई योद्धा अगर हमारे पक्ष में आना चाहे तो अभी आ सकता है। उस समय युयुत्सु प्रसन्न होकर युधिष्ठिर महाराज से याचना करने लगा कि वो उनके पक्ष में युद्ध करना चाहता है, और युधिष्ठिर महाराज ने युयुत्सु को सम्मान पूर्वक अपने पक्ष में ले लिया। युयुत्सु ने कौरवों का त्याग कर पांडवों का पक्ष ग्रहण किया था, इसलिए युधिष्ठिर महाराज ने उसे आशीर्वाद दिया कि उसकी इस युद्ध में मृत्यु नहीं होगी। आशीर्वाद दिया कि तुम नहीं मारे जाओगे। और इतने भारी विनाश के बाद भी युयुत्सु युद्ध के अंत में भी बचा रहा, और उसने ही मरे हुए भाइयों को जलांजलि दी थी। युयुत्सु ने अपने भाइयों को जलांजलि दी। युयुत्सु धृतराष्ट्र के पुत्र हैं। इसके बाद छठ में है पुत्रगण। अर्जुन के और उनके भाइयों के बहुत पुत्र हैं। एक पुत्र तो अर्जुन की पत्नी सुभद्रा का है, अभिमन्यु, जो श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा। और अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित महाराज जो है गर्भ के अंदर थे, इसलिए उनकी रक्षा हुई। अभिमन्यु की मृत्यु महाभारत युद्ध में हुई।
अर्जुन की पत्नी द्रौपदी से श्रुतकर्मा का जन्म हुआ। द्रौपदी के गर्भ से प्रत्येक पांडव ने एक एक पुत्र उत्पन्न किया था। तो वे सभी अर्जुन के पुत्र हैं, तो वे सब यहाँ पर हैं। अर्जुन की पत्नी नाग कन्या उलूपी से इरावान का जन्म हुआ, वो भी इस युद्ध में है। इरावान। अर्जुन की पत्नी चित्रांगदा जो मणिपुर राज्य के महाराज चित्रवाहन की कन्या थी, बब्रुवाहन का जन्म हुआ। लेकिन अर्जुन का ये पुत्र महाभारत युद्ध में नहीं था, क्योंकि महाराज चित्रवाहन के कोई भी पुत्र नहीं था। अतः उन्होंने अपने पुत्री के पुत्र को ही अपना उत्तराधिकारी बना लिया। और बब्रुवाहन की आयु लगभग अभिमन्यु की आयु के बराबर 16 वर्ष की थी। ऐसी अवस्था में महाराज चित्रवाहन ने उसे युद्ध में भेजा ही नहीं, बब्रुवाहन को नहीं भेजा। तो अर्जुन के ही पुत्र नहीं, बल्कि अर्जुन से नीचे की पीढ़ी के सभी लोग हैं। प्रभुपाद तात्पर्य में लक्ष्मण का नाम लिखते हैं। लक्ष्मण दुर्योधन का पुत्र है। इस प्रकार यदि पांडवों के सभी पुत्रों और दुर्योधन आदि 100 भाइयों के सभी पुत्रों पर विचार किया जाए तो पुत्रों की बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। बहुत पुत्र हैं। इसके बाद पौत्र, अर्जुन ने अपने पौत्रों को भी देखा। श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध है अर्जुन के ही, कृष्ण के जो पौत्र हैं वो अर्जुन के ही पौत्र हैं, अर्जुन के ही। अनिरुद्ध जी वे भी विवाहित हो चुके हैं, लेकिन भी युद्ध में नहीं है, महाभारत युद्ध में नहीं है। लेकिन अर्जुन के पौत्र बहुत से हैं जिनके नाम का पता नहीं है, लेकिन अर्जुन के पौत्र हैं बहुत से। इसके बाद मित्रगण, अर्जुन ने मित्रों को खड़ा देखा। एक मित्र कौन है? अर्जुन के सबसे प्रिय मित्र कौन है? कृष्ण है। तो कृष्ण ही है मित्र। और श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य अनेक लोग थे जिनसे अर्जुन की मित्रता स्थापित हो गई, जैसे राजा विराट। राजा विराट जो है अर्जुन के क्या हैं? मित्र हैं, अर्जुन के समधी भी हैं। राजा विराट अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के साथ करना चाहते थे, लेकिन अर्जुन ने कहा कि नहीं, वो मेरी पुत्री के समान है, क्योंकि मैंने उसको नृत्य और गीत की शिक्षा दी है। इसलिए अर्जुन ने उत्तरा का विवाह अभिमन्यु के साथ कराया। अर्जुन के बहुत से मित्र थे, बहुत से राजा अर्जुन के मित्र थे, जिन्हें अर्जुन ने युद्ध में हराया, बाद में भी अर्जुन के मित्र बन गए। प्रभुपाद तात्पर्य में अश्वत्थामा का नाम लिखते हैं। अश्वत्थामा भी अर्जुन का मित्र है, दुर्योधन का मित्र है, और दुर्योधन के अधार्मिक कार्यों में सहयोग दिया, परंतु अपने गुरु का पुत्र होने के कारण अर्जुन इसका सम्मान करते थे, अश्वत्थामा का। महाभारत युद्ध की समाप्ति पर अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों का वध कर दिया। तो अर्जुन ने क्रोध पूर्वक अश्वत्थामा का पीछा किया और बांध करके द्रौपदी के पास लाए। फिर भी अर्जुन ने अश्वत्थामा का वध नहीं किया। उसका अपमान करने के लिए उसके सिर की मणि तलवार से काट दी, जो जन्म से ही पैदा हुई थी। उसके सिर में मणि जन्म से ही पैदा हुई थी, तो अर्जुन ने तलवार से काट दी उसकी मणि और उसे धक्के देकर शिविर से बाहर निकाल दिया। और वो जो मणि जब काट के निकाल दी तो उस मणि से खून हमेशा बहता रहता था। 5000 साल तक उसका सिर से खून लगातार बहता रहा और उसकी दुर्गंध से वो खड़ा नहीं हो पाता था, भागता रहता था, इतनी दुर्गंध। इसके बाद ससुर, अर्जुन के ससुर, तो अर्जुन की 4 पत्नियों में से एक द्रौपदी के पिता द्रुपद अर्जुन की सेना में है। अर्जुन के ससुर कौन है? राजा द्रुपद। द्रुपद की तीव्र इच्छा थी कि अपनी पुत्री द्रौपदी का विवाह अर्जुन के साथ करें, इसलिए उन्होंने अर्जुन का पता लगाने के लिए द्रौपदी का स्वयंवर आयोजित किया।
क्योंकि सबको ही खबर थी कि 5 पांडव और कुंती लाक्षागृह में जल के मर गए। लेकिन राजा द्रुपद को अपने गुप्तचरों के द्वारा पता चला कि वे जीवित हैं, लेकिन कहाँ हैं ये पता नहीं। तो राजा द्रुपद ये पता लगाने के लिए अर्जुन कहाँ पर हैं और अर्जुन के साथ अपनी पुत्री द्रौपदी का विवाह करने के लिए उन्होंने स्वयंवर आयोजित किया कि अर्जुन जहाँ कहीं होंगे इस स्वयंवर में आएंगे और वो मछली का जो वेधन, कलाही में तेल को देख करके मछली का वेधन करें, तो अर्जुन ही कर सकते थे। तो इस तरह से द्रौपद ने जो है अर्जुन के साथ द्रौपदी का विवाह किया। तो ससुर के समान अर्जुन के बहुत से लोग हैं, अर्जुन के बहुत से लोग हैं ससुर के समान हैं। तो ये बाकी 100 भाई हैं वे भी विवाहित हैं कौरव, उनके भी ससुर अर्जुन के ही ससुर कहलाते हैं। इसके बाद है सुहृदगण, शुभ चिंतक। वास्तव में श्री कृष्ण ही अर्जुन के शुभ चिंतक हैं। सुहृद कौन है? श्री कृष्ण है ना। श्री कृष्ण गीता के 5वें अध्याय के अंतिम श्लोक में कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति, कि मुझे सब प्राणियों का सुहृद जान करके व्यक्ति को शांति प्राप्त होती है। ये रहस्य ना समझ करके अर्जुन दूसरे लोगों को अपना सुहृद समझ रहे हैं। वास्तव में कोई भी इस जगत में सुहृद नहीं हो सकता है, कोई किसी का सुहृद नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सभी जन्म मरण से बंधे हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत में कहा गया है यत्र मृत्यु परस्परम, ये भौतिक जगत क्या है? एक दूसरे की मृत्यु के कारण है। कोई सुहृद नहीं किसी का, एक दूसरे की मृत्यु के कारण है। एकमात्र श्री कृष्ण ही सब जीवों की रक्षा करने वाले हैं, अन्यथा सभी एक दूसरे को मारने वाले हैं ना। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्री कृष्ण के सामने युद्ध भूमि में अर्जुन ने दोनों ही सेनाओं में अनेक प्रकार के लोग देखे और उनके साथ अपना अनेक प्रकार से संबंध जोड़ा, परंतु वास्तव में तो श्री कृष्ण के साथ अर्जुन का जो संबंध है वही नित्य है। बाकी जितने संबंध हैं वो क्या है? नष्ट होने वाले हैं। इस शरीर के साथ सब संबंध नष्ट हो जाएंगे। अर्जुन ने जो है जितने भी संबंध जोड़े, जितने जितने प्रकार के लोगों के साथ में 10 प्रकार के संबंध जोड़े, लेकिन सब के सब संबंध शरीर के साथ में क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। नहीं, एक ही संबंध है जो रहने वाला है, जो शरीर नष्ट होने के बाद भी रहेगा। वो कौन है? कृष्ण। कृष्ण सुहृद हैं और केवल सुहृद नहीं है, कृष्ण सब हैं, सब कुछ हैं। जितने भी प्रकार के, मतलब अगर गुरु कहें तो कृष्ण गुरु भी हैं, आचार्य भी हैं। कृष्ण को आप अपना मामा भी समझ लो, अपना भाई भी समझ लो, ससुर भी समझ लो, दादा, पितामह, पुत्र, पौत्र, सब कुछ तो कृष्ण है। तो अर्जुन ने जो है कृष्ण के संबंध को महत्व ना दे करके बाकी संबंधों को महत्व दिया। यही एक भगवत गीता की जो है शुरुआत है। जो जहाँ गलती हो रही है वो ये बिंदु है। अर्जुन जो है जिस बिंदु में गलती कर रहे हैं वो ये बिंदु है कि कृष्ण अपने सब कुछ हैं, अपने माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, पौत्र, पुत्र, सब कुछ तो कृष्ण है। तो उनके वो संबंध कृष्ण के साथ नित्य है, हमेशा है। उसको महत्व ना दे करके अर्जुन बाकी संबंधों को महत्व दे रहे हैं। तो ये जो मोह, इसी को मोह कहते हैं। तो यही इसी मोह को दूर करने के लिए भगवान ने गीता का उपदेश दिया है ना।
ये उचित नहीं है कि अर्जुन श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्यों को अपना भाई, मित्र, सुहृद, पिता, माता, आचार्य और पितामह समझें। वास्तव में तो श्री कृष्ण ही समस्त जीवों के माता, पिता, रक्षक, सुहृद, मित्र, गुरु और सर्वस्व हैं। एक श्लोक भी है ना, तुम्हेव माता च पिता तुम्हेव बंधुश्च सखा तुम्हेव विद्या द्रविणम तुम्हेव सर्वम मम देव देव। आप ही देवों के देवता हैं, फिर भी आप ही मेरी माता हैं, पिता हैं, सुहृद हैं, मित्र हैं, मेरी विद्या है, मेरे धन है। तो ये जो है गीता का ये निर्णय है। और अंत में अर्जुन ने क्या कहा? स्मृतिर्लब्धा नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, कि मेरा मोह नष्ट हो गया है और मुझे स्मृति प्राप्त हुई है। तो गीता के अंत में अर्जुन ने कहा कि मुझे स्मृति प्राप्त हुई। स्मृति का मतलब क्या है? जो पहले मैं जानता था वो फिर से मुझे मालूम हो गया है। जिसको मैं पहले जानता था बीच में भूल गया, बातें नहीं, आपस में बातें नहीं, स्मृति लब्धा, अर्जुन को स्मृति प्राप्त हुई है। और वो स्मृति क्या है कि श्री कृष्ण ही मेरे माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, बंधु हैं, सब हैं, है ना। तो अर्जुन ने क्या कहा? स्मृति लब्धा तत्प्रसादान मया च्युत, आपकी कृपा से मुझे स्मृति प्राप्त हुई है। इस दोषमी गत संदेहा, अब संदेह रहित होकर के मैं स्थित हूँ। करिष्ये वचनम तव, अब मैं आपके वचन का पालन करूँगा। तो आपका वचन है कि युद्ध करूँ तो मैं युद्ध करूँगा, है ना। तो ये जो है भगवत गीता का ये उपदेश, भगवान ने गीता का उपदेश दिया अर्जुन को कि अर्जुन समझ सके कि उनका एकमात्र श्री कृष्ण से है ना। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा, या मैं प्रश्न करूं? ना जी। राजा परीक्षित को पांडवों का वंशज माना जाता है। हाँ। तो बब्रुवाहन भी तो पांडवों के वंशज है। प्रभुपाद तो आपने बताया नहीं, परीक्षित, आपने पांडवों के वंशज परीक्षित महाराज। हाँ। तो अर्जुन के पुत्र होने के बाद बब्रुवाहन नाम रखा। बब्रुवाहन वो भी उनके अर्जुन के पुत्र हैं। वो भी उनके वंशज हुए। हाँ, अर्जुन के वंशज हैं। बब्रुवाहन भी अर्जुन के वंशज हैं, अर्जुन के पुत्र हैं बब्रुवाहन। बब्रुवाहन को जो है उनके माता के पिता ने जो है गोद ले लिया, तो उन्होंने अपने पुत्र की तरह स्वीकार कर लिया और वो राज्य भी दे दिया अपना। हाँ, वो विचार करना पड़ेगा, क्योंकि यही वंश माना जाता है, जो परीक्षित से आगे वंश चला वही वंश माना जाता है। और दूसरा कारण ये भी है कि जो बड़ा पुत्र होता है उससे वंश चलता है। तो अभिमन्यु जो है बड़े हैं, बब्रुवाहन छोटे हैं, कुछ ये भी इसमें कारण है। और कोई प्रश्न है? तो यहाँ पर जो मुख्य बात है, अर्जुन ने मतलब 10 प्रकार के संबंध देखे। संजय बता रहे हैं अर्जुन ने 10 प्रकार के संबंध देखे, लेकिन यहाँ संदेश क्या मिल रहा है? हाँ, कि कृष्ण से अपना संबंध को वो भूले हुए हैं और बाकी दुनिया भर के 10 प्रकार के संबंध देख रहे हैं अपने, है ना। तो जो असली सिद्धांत है वो हमें समझना है। क्या असली सिद्धांत है? हमारे इस भौतिक संसार में एक ही संबंध है, असली संबंध। वो कौन सा है? कृष्ण के साथ। बाकी जितने भी संबंध हैं ये सब इस शरीर के साथ ही बने हैं और शरीर के साथ में छूट जाएंगे। ये शरीर जब बना तो संबंध बने और शरीर छूट जाएगा तो संबंध सब छूट जाएंगे, कोई संबंध नहीं रहेगा।
एकमात्र कृष्ण के साथ संबंध है जो कि हमारा शरीर बनने से भी पहले था और शरीर नष्ट होने के बाद भी रहेगा, एकमात्र कृष्ण ही। और कृष्ण के साथ हमारा संबंध है सब प्रकार के रिश्तों में हमारा संबंध है। हमारे मामा भी हैं, हमारे भाई भी हैं, हमारे ससुर भी हैं, हमारे जीजा भी हैं, साले, सब कुछ कृष्ण है। इसलिए क्या कहा गया है, तुमेव सर्वम मम देव देव। आप ही सर्वम हैं, आप ही मेरे सब कुछ हैं। और गीता में भी भगवान कहते हैं वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा दुर्लभा। जो कई जन्मों के अंत में इस बात को जान लेता है कि वासुदेवा सर्वमिति, वासुदेव ही मेरे सब कुछ है। कई जन्मों के अंत में, जन्म प्रत्येक जन्म में वासुदेव ही मेरे सब कुछ है। कोई भी जो है जन्म में कोई भी अपना संबंध में नहीं रहता है ना। बंद कर दिया। चालू है चालू तो क्या था मैंने? खरा बैटरी खत्म हो गई। हाँ, महाभारत ग्रंथ से ये सब विवरण मिलते हैं, सब जैसे महाभारत ग्रंथ पढ़ने से भक्तों को कुछ लाभ होता है, कुछ इससे महाभारत ग्रंथ पढ़ने से लाभ होता है। अगर आप 10 बार महाभारत ग्रंथ पढ़ें तब आपको जो है लाभ होगा। अब महाभारत ग्रंथ 1 लाख श्लोकों का है और 10 बार पढ़ें तब आपको जो है, इससे अच्छा ये है कि आप भगवत गीता पढ़िए और जो है प्रभुपाद की तात्पर्यों के साथ भगवत गीता पढ़िए तो आपका समय बच जाएगा। महाभारत को अगर आप पढ़ेंगे 1 लाख श्लोकों का महाभारत 10 बार आप पढ़ें तब कहीं आपको जो है लाभ होगा। ठीक है ना। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, राधा पार्थार्थी ललिता विशाखा गौर निताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रहलाद नृसिंहदेव की जय हो।